शांति। आज का रात्रि क्लास है 6 अक्टूबर 1968। सतयुग में रेल होगी, होगी या नहीं होगी? है? मैंने बेहद के संकल्पों की ट्रेन होगी, हद की ट्रेन नहीं होगी। हद होगी तो बेहद भी होगी, बेहद होगी तो हद भी होगी। वहाँ मन के संकल्प ट्रेन की तरह तीव्र गति से चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे तो ट्रेन होगी। कोई ने कहा नहीं होगी। अच्छा, पक्का समझते हो वहाँ ट्रेन नहीं होगी? तुम बच्चों का काम है सतो प्रधान बनना, और कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। नटशेल में जो भूलें थी वो तो बता दी कि कल्प इतने वर्षों का है, 5000 वर्ष का है, हजारों लाखों वर्ष का नहीं है। और वैसा समझना भक्ति मार्ग है, वो कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा होती है। अंधश्रद्धा से कहते रहते हैं लाखों वर्ष का कल्प है। भक्ति से दुर्गति होती है और ज्ञान से सदगति होती है। पांच 5000 वर्ष का ड्रामा ज्ञान है। 5000 वर्ष का ड्रामा ज्ञान कहने से सदगति कैसे हो जाएगी? और लाखों वर्ष का कल्प कहने से दुर्गति कैसे हो जाएगी? लाखों वर्ष का कल्प कह देंगे तो कोई भी हिसाब किताब नहीं मांगेगा, और 5000 वर्ष का कल्प कहेंगे तो हिसाब किताब निकाला जा सकता है। ये तो जानते हो ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा शिव, और वो ही सर्व की सदगति करते हैं। भक्ति का फल माना ही सदगति, क्योंकि भक्ति में ठोकरें खानी पड़ती हैं, सदगति में ठोकरें खाने की बात ही नहीं। गति चाल को कहा जाता है। सद्गति अर्थात सच्ची गति, अच्छी चाल। ठोकरें फिर कैसे होंगी? भक्ति मार्ग में भक्ति होकर ही सब खत्म हो जाता है। ये तो ज्ञान है, भक्ति का पाठ पूरा होगा तब जब लड़ाई लगेगी। ये ज्ञान है गुप्त, इसलिए अभी लड़ाई की बात नहीं है।
तुम चुपचाप अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाए रहे हो। और मूल बात यही है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना। 84 का चक्र तो झट समझ जाते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। ये भी जानते हो कि विनाश तो जरूर होना है। क्योंकि सतयुग में और धर्म तो होते ही नहीं है। तो इतने ये सभी धर्म सब खत्म हो जाने हैं। धर्म भी नहीं रहेंगे, धर्म खंड भी नहीं रहेंगे, और ये इतने धर्म के फॉलोअर्स भी नहीं रहेंगे। सिर्फ भारत खंड ही बचेगा। पाकिस्तान का नाम उड़ जाएगा, भारत ही कहा जाएगा। क्यों? पाकिस्तान कोई खराब नाम है क्या? है? पाक और नापाक, पाक पवित्र को कहा जाता है, नापाक पवित्र को कहा जाता है। तो पाक स्थान अर्थात पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान पाकिस्तान नहीं होगा क्या? ये स्थान तो होगा, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये लड़ाई की बात हो जाती है। मुसलमान समझते हैं हिंदू लोग काफिर हैं। कहां कहां किस धर्म में फिरते रहते हैं। इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है। इनका स्थान ही अपवित्र स्थान है। इसलिए अपने देश का नाम रखा है पाकिस्तान। ये नहीं समझते हैं कि जहां पवित्र स्थान होगा वहां ज्ञान की रोशनी जरूर होगी। भा रोशनी को कहा जाता है। भारत अर्थात रोशनी में रत रहने वाला। अभी तो ये पाकिस्तान अलग हो गया है, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर के भारत हो जाएंगे। मुसलमान भी फॉरेनर्स हैं। ये भारत के रहने वाले नहीं हैं। भारत के रहने वाले होते तो द्वापर के आदि से ही भारतवासी होते। इस्लाम धर्म जब आया तो सारे इस्लामी
कन्वर्ट होकर के अरबिस्तान की तरफ चले गए। बाद में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारतवासी बने। ये मुसलमान भी फॉरेनर्स हैं, भारत के नहीं है, इसलिए नक्शा अलग दिखाया है। कहां कहां इतनी वर्षा हुई वो भारत के नक्शे में दिखाया है, बाकी बाहर में तो स्टीमर्स में जाना पड़ता है। ये स्टीमर आदि फिर नहीं रहेंगे। पहले भी नहीं थे, फिर भी नहीं रहेंगे। बाकी भारत को ही बचना है। तो ये सभी कहां चले जाएंगे? ये सभी धर्म की आत्माएं ऊपर चली जाएंगी, जिसका नाम है मुक्ति धाम। वहां नई दुनिया में तो सब नई चीजें होंगी। कोई भी गंदगी आदि की बात नहीं होगी। यहाँ तो गैया भी किचड़ा खा जाती है। गाय सतो प्रधान जानवर माना जाता है, क्योंकि पहले गाय कचरा नहीं खाती थी। वहां नई दुनिया में तो बहुत गैया होंगी, वहां किचड़ा आदि होता ही नहीं है। वहां तो हर प्रकार का सुख होता है। सदैव ही वसंत ऋतु बनी रहेगी। न कभी शीत ऋतु होगी और न तपत होगी। दुख की कोई बात नहीं। जो कोई गर्मी में मर पड़े अथवा ठंडी में मर पड़े, ऐसी कोई बात वहां होती ही नहीं। जो अकाले मौत हो जाए। तुम बच्चे तो अनेक बार नई दुनिया के सुख भोग करके आए हो, तुम्हारे लिए तो कोई नई बात ही नहीं है। अनेक बार सत्युग के मालिक बने हो, जानते हो ये बार बार रिपीट होता है। आत्माएं तो पार्ट बजाती है भाई, फिर रिपीट होती रहती है। ये बात तो समझने की है, बाकी मूल बात रहती है याद की। उठते बैठते चलते याद करना है। पहले नंबर में तो ये है। ये कहते हैं कि बच्चों को तो टाइम लगेगा, भक्ति माने रावण का राज्य तमो प्रधान है, विनाश हो जाएगा, फिर सतो प्रधानता आ जाएगी। आग लगती है तो आग में चीज सतो प्रधान बन जाती है ना, पवित्र बन जाती है। तो ये भी आग है, सारे बम्बोर को आग लगेगी।
हर चीज शुद्ध बन जाएगी। होलिका की निशानी दिखाते हैं। अपवित्र जल जाता है, पवित्र प्रहलाद बच जाता है, बाकी तो सभी आत्माएं चली जाएगी। शरीर विनाश हो जाएंगे। परंतु ऐसा होने में अभी देरी है। बच्चे समझते हैं हम सतो प्रधान तो बने ही नहीं है। ये दादा भी कहते हैं अभी तो टाइम पड़ा हुआ है। अभी तुम वो ईश्वरीय परिवार में, फिर होंगे दैवी परिवार में। बाकी अमूल्य जीवन तो यही कहेंगे जिसका गायन होता है शास्त्रों में। सत्युग त्रेता का तो कोई गायन शास्त्रों में नहीं है। संगम युग का ही सारा गायन है। तुम नॉलेजफुल बनते हो, सत्युग में डिग्री कम हो जाएगी। और दूसरी बात सबसे जास्ती घाटे की होगी क्या है? सत्युग में सबसे जास्ती घाटे की बात क्या होगी कि वहां बाबा नहीं रहेगा। तुम सतो प्रधान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाएंगे। कोई भी सन्यासी ये बातें बता ही नहीं सकते हैं। उनके पास है सब भक्ति मार्ग की बातें, और यहाँ है बिल्कुल नई बातें। तुम पाठ जो भी बजाते हो नया ही चलता जाता है। मिनट सेकंड घंटे पास होते जाते। अभी टाइम पड़ा है, मेहनत याद की यात्रा की है। सुदर्शन चक्रधारी अपन को समझ करके बैठो। बाबा ने हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाई दिया है। हम पवित्र बन जाएंगे, इसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो जो जितना पुरुषार्थ करें, ये अंतिम पढ़ाई है। जो पढ़ाई संगम युग पर बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। सतयुग में क्या होगा वो तो तुम जानते हो। जो कल पहले हुआ था वही होगा। वहां कोई भी प्रकार की अगरबत्ती आदि जलाने की दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो नेचुरल खुशबुएं रहती हैं। वहां जमीन में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए खाद आदि की भी दरकार नहीं पड़ेगी। ये खाद तो अभी डालते हैं, क्योंकि जमीन कलराठी हो गई है, अर्थात पुरानी हो गई है। वहां तो कोई भी कीचड़ पट्टी आदि करने की दरकार नहीं रहती है। आगे चल करके कुछ न कुछ साक्षात्कार होना होगा तो होता रहेगा। जब तक एक गफलत न करनी, तब तक एक भी गफलत नहीं करनी है। सतो प्रधान बनने से सारी प्रकृति तुम्हारी दास ही हो जाएगी। बाकी थोड़े रोज हैं, फिर सिवाय भारत के और कोई देश नहीं रहेगा। तो देखो, जब तुम्हारे में प्योरिटी आ जाएगी तो कितनी ताकत आ जाएगी। पुकारते रहते हैं आकर के पावन बनाओ। धुन लगी है सतो प्रधान बनने की, और मूल बात भी यही है सतो प्रधान बनना। इसके लिए पुरुषार्थ करते रहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो,
ये तो जानते हो स्वर्ग की बादशाही हमारा वर्ष है। मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख ये बाप का ही वर्षा है। और ये वर्षा बाप का बनने से ही मिलेगा। तो तुम बच्चों की कितनी प्रीति बाप के साथ होनी चाहिए। 6-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चों का बाप से प्यार होता है ना, तभी तो याद करते हैं। तो ऊंच से ऊंच बाप को याद करना है, उनसे ऊंच से ऊंच वर्षा मिलता है। वो बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाकी हिसाब किताब चुकतू करके चले जावेंगे, इस अच्छी दुनिया में तो कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी दुनिया खलास होने वाली है। अच्छा, ये ज्ञान की बातें सुनते रहो और बाप को याद करते रहो। जानते हो कि बाबा माना ही स्वर्ग का वर्षा। जो भी मिले उनको सहज रीति बताओ। शिव बाबा बेहद का बाप वही पतित पावन है, उनका बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि बाप तीरी पर बहिष्ठ लेकर के आते हैं। तीरी हथेली को कहा जाता है। ये बुद्ध रूपी हथेली है बाप की। एक हाथ से कहते हैं विकारों को दो, दूसरे हाथ में बताते हैं तीरी पर बहिष्ठ रखी हुई है, लो। स्वर्ग की बादशाही सौगात में दे देते हैं। सतयुग देवी देवता पद पाते हैं, फिर 21 जन्मों तक उन्हों का राज्य चलता है। अभी बाप ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 7-10-68। तुम ईश्वरीय मशीनरी हो तो तुम्हारी पॉकेट में बैज जरूर पड़ा रहना चाहिए। पॉकेट में पड़ा रहना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा। पॉकेट में पड़ा होगा तो कोई भी नहीं देखेगा। पॉकेट के बाहर पड़ा रहना चाहिए या अंदर पड़ा रहना चाहिए, हैं? अंदर क्यों? मना वो स्थूल बैज की बात नहीं है, या स्थूल बैनर कोई माथे पर लगाने की बात नहीं है। मुख्य बात है हमारी बुद्ध रूपी पॉकेट में 3 मूर्तियों का ज्ञान बना रहे। ये 3 मूर्तियों के द्वारा शिव बाप आकर के कैसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, फिर जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं उनको पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य से देवता कैसे बनाते हैं। कोई कोई को बैज रखने में लज्जा आती है, परंतु लज्जा नहीं आनी चाहिए। क्यों? बुद्ध रूपी पॉकेट में बैज रखने में लज्जा क्यों? कोई कहेंगे अरे ऐसे कहीं होता है कि 3 देवताओं का ज्ञान आ जाए बुद्धि में तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ऐसे इतनी सहज विश्व की बादशाही मिल जाती है क्या?
छोटा मोटा राजा बनने के लिए मनुष्य कितना प्रयत्न करते हैं, और ये तो विश्व की बादशाही की बात करते हैं। तो बोलो, हम हंसी कुड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। तुम ये जो झंडा बनाते हो, इस झंडे में तुमने त्रिमूर्ति की यादगार 3 वस्त्र दिखाए हुए हैं। ये वस्त्र किस बात की यादगार हैं? ये वस्त्र शरीर की यादगार है। ये 3 प्रकार के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करती है, देवता धर्म की स्थापना करती है और पुरानी दुनिया का विनाश कराती है। कपड़े का झंडा ऊंचा करने से, बुलंद करने से कोई दुनिया में भारत का नाम बाला नहीं हो जाएगा। ठोक के बताना चाहिए। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा का वस्त्र नीचे दिखाया हुआ है, हरे रंग में दिखाया गया है। दिखाया गया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। काहे की स्थापना होती है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। कोई नई दुनिया नहीं बन जाती है। ब्राह्मण कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं, 9 प्रकार की कुरियां गाई हुई हैं। तो 9 प्रकार के ब्राह्मणों में जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है सूर्यवंशी, उन सूर्यवंशी ब्राह्मणों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होता है। जो सूर्यवंशी नारायण जैसे बनते हैं। नई दुनिया का संगठन जब तैयार हो जाता है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। ऐसी नहीं कि 1 सेकंड में खलास हो जाती है, नहीं। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो कमोबेश 100 साल के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन करके गए हैं। ऐसे ही भगवान भी आकर के इन 3 मूर्तियों के द्वारा, 3 देवताओं के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये कार्य संपन्न कराते हैं। विष्णु द्वारा पालना का भी कार्य संपन्न कराते हैं। ये कार्य अभी गुप्त में चल रहा है। जब प्रत्यक्ष होगा तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। जो नहीं समझेंगे वो हाहाकार करेंगे और जो समझेंगे वो जय जयकार करेंगे। जय जयकार करने वाले कौरव कहे, जय जयकार करने वाले पांडव कहे जावेंगे, राम संप्रदाय कहे जावेंगे, दैवी संप्रदाय कहे जावेंगे। और जो न समझने वाले हैं वो राक्षस संप्रदाय कहे जावेंगे, कौरव संप्रदाय, यादव संप्रदाय कहे जावेंगे। अभी समझने का चांस है। जब तक झंडा संसार में बुलंद नहीं हुआ है। कौन सा झंडा?
इन 3 मूर्तियों के नाम का झंडा बुलंद करना है। सारे संसार को समझ में आ जाएगा कि जो काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, हिंसा से विश्व की बादशाही लेनी चाहिए। हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर बड़े महान थे, महान योद्धा हुए, महत्वाकांक्षी, परंतु विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। वो कार्य परमपिता परमात्मा इन 3 मूर्तियों के द्वारा सहज ही संपन्न कराते हैं, हिंसा के पूर्वक नहीं, अहिंसा के द्वारा कार्य कराते हैं। तो तुम बच्चों को ये 3 मूर्तियों का बैज बुद्ध रूपी पॉकेट में रखने और बुद्ध रूपी पॉकेट से बाहर निकाल कर दूसरों को समझाने में शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई लज्जा की बात नहीं। इस बैज के ज्ञान से ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कोई आकर तुमसे पूछते भी हैं, न भी पूछे, बाबा ने समझाया आपस में ही बैठ करके बातें करने लग पड़ो। क्या ये इंतजार भी नहीं करना है कि ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं तो कोई हमसे पूछे तब हम शुरू करें? नहीं, क्या करो, आपस में ही ज्ञान की चर्चा करना शुरू कर दो, बैज निकाल के बैठ जाओ। तीसरा आसपास कोई तो जरूर सुनेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सुने नहीं। तो बोलो, ये बेहद का बाप है त्रिमूर्ति में। कौन सा है बेहद का बाप? और जो बाप हैं भले बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं, परंतु वो सब हद के हैं। मान लो क्राइस्ट ही है, 150-200 क्रिश्चियंस का बाप है, फिर भी कहेंगे हद का बाप। दुनिया में तो 500-700 करोड़ बेहद मनुष्य सृष्टि है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो क्राइस्ट भी नहीं है, परंतु ये है शिव परमपिता परमात्मा, जो शंकर के द्वारा सारे संसार में बेहद के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसको दूसरे धर्मों में एडम और आदम कहा जाता है। इस बाप से बेहद का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। हद के बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते चले आए, और ये बेहद का बाप है जो जन्म जन्मांतर के लिए बेहद का सुख शांति का वर्षा देने वाला है। हमारे पास आओ तो हम तुम्हें ऊंचते ऊंचे बेहद के बाप का डिटेल में परिचय देंगे। बेहद की बायोग्राफी हम समझावेंगे। बताओ कि 2 बाप होते हैं, एक लौकिक बाप होता है और एक पारलौकिक बाप होता है। लौकिक बाप हद का भी होता है और लौकिक बाप बेहद का भी होता है, परंतु बेहद के बाप 2 हैं। एक है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव, जिसे अल्लाह या गॉड फादर मुसलमान कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं।
और एक है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे मुसलमान और क्रिश्चियन आदम और आदम नाम से पुकारते हैं। वही बाप पतित पावन परमपिता परमात्मा है। परमपिता शब्द पहले हम लगाते हैं, क्योंकि उसका पिता कोई नहीं होता है, इसलिए परमपिता है। वो आत्माओं का बाप है। जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, सब का बाप है, इसलिए परमपिता है। मनुष्य मात्र में जो एडम और आदम कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका भी वो पिता है, इसलिए परमपिता है। तो हम परमपिता शब्द पहले बोलते और परमात्मा बाद में बोलते। अर्थात जो परमपिता है वो सब आत्माओं का बाप होने के कारण उसका दूसरा कोई संबंध किसी के साथ नहीं बनता। नाना चाचा काका ताऊ दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है, तब कहा जाता है परमपिता परमात्मा से हो। ये परमपिता परमात्मा नई दुनिया का रचयिता भी है। बताओ कि रचयिता साकार को कहा जाता है, निराकार को रचयिता नहीं कहा जाता। वो आत्माओं का बाप निराकार है, वो निराकार साकार में आकर के रचयिता बनता है। साकार में नई सृष्टि का रचयिता है और नई दुनिया तो पावन होती ही है। तो हम आपको बताते हैं, इस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वो है ही आत्माओं का बाप, परंतु मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा हमको वर्षा देता है। हमारी ये प्रवृत्ति की याद है, हम निराकार के सिर्फ उपासक नहीं है, हम निराकार और साकार दोनों को मान्यता देने वाले हैं। उनसे ही स्वर्ग बनता है और स्वर्ग में जो राजाई चलती है वो भी प्रवृत्ति मार्ग की राजाई है। वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। भगवान आकर के ऐसी राजाई स्थापन करते हैं जिस राजाई की दुनिया में कोई भी प्रकार की ग्लानि नहीं है। सब देवताओं की ग्लानि होगी, सब मनुष्यों की ग्लानि होगी, सब राजाओं की ग्लानि होगी, लेकिन शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में कहीं भी लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। ऐसी श्रेष्ठ राजाई परमपिता परमात्मा आकर के स्थापन करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ही विष्णु कहा जाता है। विष्णु कोई चार भुजाओं वाला व्यक्ति नहीं होता है। इनका राज्य 5000 वर्ष पहले था, अभी नहीं है। जब इनका राज्य था तो दुनिया में और कोई का राज्य नहीं था। अभी फिर से वो राज्य की स्थापना हो रही है। उन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये रावण राज्य होता ही नहीं है। ये रावण राज्य अनेक मतों वाला राज्य है। लक्ष्मी नारायण का राज्य में सारी प्रजा में एक ही मत चलता है, एक ही कुल, एक ही राज्य।
एक ही राजाई होती है, एक ही धर्म होता है, और वो राज्य मिलता है बाप को याद करने से। ऐसे बाप को याद करने से सभी पाप जन्म जन्मांतर के भस्म हो जाएंगे। हम पवित्र बनेंगे और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए हम ये बैज पहनते हैं बाप का पैगाम देने के लिए। इस बैज को धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो बच्चों के हाथ में सदैव ये त्रिमूर्ति झाड़ और लक्ष्मी नारायण का रोल होना चाहिए, तो बहुत आकर के समझेंगे। बोलो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। इस हद के वर्षे में अपार दुख हैं। अभी इस दुखधाम के विनाश के लिए मौत सामने खड़ी हुई। इसलिए हम कहते हैं शिव बाबा को याद करो, और शिव बाबा जो विश्व की बादशाही देते हैं उसको याद करो। ये वेद के बाप का वर्षा है। भक्ति मार्ग में कहा जाता है, बाबा आप ही हमारे एक हो, दूसरा न कोई। एक बाप को याद करने से पावन बनकर के पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो प्रदर्शनी और म्यूजियम में जो लोग आते हैं उनको इन चित्रों पर ले जाना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। समझाने के लिए चित्र तो बहुत हैं। ट्रेन में तो बहुत सर्विस कर सकते हो, अगर नहीं सर्विस करते हैं तो फल क्या पावेंगे? फिर बाप का आशीर्वाद भी कहां से पावेंगे? बाकी समझानी तो बहुत सहज है। ये 3 चित्र मुख्य हैं और सीढ़ी भी है। ये 4 चित्र ही बहुत हैं। और फिर बैज भी पड़ा हुआ हो तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम कितना पुण्य का काम करते हो। जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य आत्मा बन जाते हो, औरों को भी बनाते हो। मुसाफिरी बिन तो बहुत ही मिलेंगे। एक ट्रेन में समझाया फिर दूसरे में समझाओ। समझावेंगे तो आसपास के लोग पूछेंगे जरूर कि क्या है, तो बोलो हम वेद के बाप से ये वर्षा लेते हैं। इसमें सारी समझानी है। शौक पड़ जाए समझाने का तो फिर आते जाते रहेंगे। थोड़ा बहुत टिकट का खर्चा करके होगा। 2nd क्लास, 1st क्लास पैसेंजर्स गाड़ियां भी होती हैं। एरोप्लेन में भी ये चित्र साथ में रख सकते हो। टूरिस्ट एरोप्लेन में तो बहुत मिलते हैं। तो बच्चों को सर्विस का मार्जिन बहुत है। बाबा ने समझाया था बड़े बड़े चित्र बनाओ। सबसे अच्छा तो ये शमशान घाट में समझाने वाला चित्र है। अभी दिल्ली में म्यूजियम का बहुत काम चल रहा है। बंबई में ये चित्र बहुत बनवा सकते हो। सीट्स तो जहां तहां मिल जाती है। हाँ, थोड़ा भाव बढ़ता जाता है। फिर भी रिश्वत तो आजकल बहुत होती है। रिश्वत बगैर कोई सस्ता माल मिलता ही नहीं है।
रिश्वती की तो चारों ओर वाह लगी हुई है। गवर्नमेंट भी तो जानती है ना, फिर भी क्या कर सकती है। तुम तो जानते हो कि वो तो और ही दिन प्रतिदिन जास्ती तमो प्रधान बनते जाएंगे। 7-10-68 की वाणी का 3रा पेज। वैश्यालय तीखा बनता जाता है। इस विशेष दुनिया का विनाश होने वाला है, तो डूबती बेड़ी से जो निकले सो अच्छा। विष के पिछाड़ी जैसे कि चरिये खरिये बनते जाते हैं। तुम बच्चों को तो मालूम है ये रावण का राज्य है। यथा रावण तथा प्रजा, वहां फिर होगी यथा राम तथा प्रजा। तो समझाया जाता है याद से ही पाप कटेंगे। जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर पिकार में जावेंगे ही नहीं। बच्चे बाप का सर्वेंट हैं पैगाम देने के लिए, पैगाम नहीं देते हैं तो फिर पाप के भागी बनते जाते हैं। औरों का कल्याण नहीं करते हैं तो अकल्याण ही होता रहेगा, फिर बहुत पाप हो जाते हैं। ऐसे करते करते पाई पैसे की प्रजा बन जाते। भले नई दुनिया में सुख तो सबको होगा, प्रजा भी सुखी होगी, परंतु पोजीशन तो अलग अलग होगी ना। सर्विस नहीं करते हैं तो फिर क्या हाल होगा। कहावत है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो सर्विस अर्थ ये बैज पड़ा हुआ रहना चाहिए। कोई कोई मिलिट्री वालों की बाहों पर कपड़े का मेडल लगा हुआ होता है। तुम भी ये मेडल सदैव छपा हुआ रखो। बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है, और बाप का परिचय मिलता ही है तुमको, सारी दुनिया को तो नहीं मिलता है। तो तुम ही बाप का परिचय नहीं देवेंगे तो फिर और कौन देगा। जानते हुए भी परिचय नहीं देते हो तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। प्रदर्शनी व म्यूजियम में भी बाप का परिचय देना पड़े, देते हैं व नहीं देते हैं ये पता कैसे पड़ेगा। बाबा को रिपोर्ट देनी चाहिए। सेंटर पर जो हेड्स रहती है उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, सबसे जास्ती, नहीं तो फिर ऊंच पद पा ही नहीं सकेगी। तुम बच्चे तो अभी जानते हो हम खुद ही श्रीमत पर अपनी नई दुनिया स्वर्ग के स्थापन कर रहे हैं, तो सभी को सुनाना है। उस नई दुनिया में पतित कोई भी नहीं जा सकता है, तो पहले पहले पवित्र बनना है। बाप कहते हैं शिव बाबा को अंदर में याद करते रहो, मुख से बोलने की दरकार नहीं है। शिव बाबा शिव बाबा अंदर से याद करते रहेंगे तो करते करते नई दुनिया में चले जाएंगे। है तो बहुत सहज। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। थोड़ा सा पिछली मुरली का बचा हुआ पॉइंट्स है। जैसे लौकिक बाप के बच्चे वृद्धि को पाते हैं तो नया मकान बनाते रहते हैं। यहाँ तो सभी बाप के बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, तो बताओ अब क्या करना होगा है? क्या करना होगा? बाप के बच्चे तो बहुत इकट्ठे हो गए, फिर क्या करना होगा?
है? नया मकान बनाना पड़े, फिक्र तो रहता है ना। ये स्थापना की फिक्रात है। बाप समझाते हैं जल्दी जल्दी पावन बनते जाओ तो फिर मेरा काम पूरा हो जावे, फिर मैं चला जाऊंगा। बच्चों को गुल गुल पवित्र बनाकर मैं चला जाऊंगा। लौकिक बाप को भी ये बात रहती है, बच्चों को सुखी बना करके हम वानप्रस्थ में चला जाऊं। तो इनको भी ये फुरना रहता है, बच्चों को सुखी बना करके राजभाग दे हम वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। ये बेहद की बात है। मनुष्य तो अनेक प्रकार के हैं और हर एक मनुष्यों की अपनी अपनी मत है। इसलिए बाबा बहुतों से मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो तो अपनी मत पर चलने वाले होते हैं। वो अनेक मत वाले बाप की बात मानेंगे नहीं। इसलिए तुम बच्चे जाकर समझाते हो, कहते हैं बाबा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात समझने के लिए बहुत मेहनत लेते हैं। अब बाप तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे ना। सर्विस तो सारी बच्चों को ही करनी है और श्रीमत पर भी चलना है। टाइम तो अभी नजदीक आता जाता है, जानते हो। स्थापना हुई और फिर विनाश भी जरूर होना है। विचार होता है कितनी बड़ी दुनिया है, मनुष्यों के पास कितना अथाह धन होगा, परंतु गायन है किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले जाएंगे चोटा, किनकी आग जलाए। ये सारा का सारा जन तुमको थोड़ा ही मिल जाएगा। कितने चोर चकारा दिखा जाएंगे, आग जला देगी, तुमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमको तो विश्व की बादशाही मिल जाती है और वहां नई दुनिया में तुमको सब कुछ नया मिलना है। धरती कितनी अच्छी सतो प्रदान होती है, उस धरती में कितना खाद पड़ जाएगा। सारी धरती को खाद मिल जाएगी। कैसे है? खाद कैसे मिल जाएगी? खाद की बरसात होगी क्या है? हाँ, सभी धर्मखंड डूब जाएंगे। सभी धर्मखंडों में ढेर के ढेर मरेंगे, मनुष्य भी मरेंगे, जानवर भी मरेंगे, कीड़े मकोड़े भी मरेंगे, पशु पक्षी मरेंगे, सड़ेंगे और उनकी सारी खाद समंदर रोला मारेगा। किनारा सारी पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा सिवाय कहाँ के? भारत के। तो आखिर सारा किचड़ा कहाँ आकर इकट्ठा होगा? भारत के किनारों पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। कितनी खाद मिल जाएगी, तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी खाद मिल जाएगी जो 2500 वर्ष तक भी तुमको कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो हे मीठे मीठे स्वीटेस्ट बच्चे, अभी तुम बेहद में चले गए ना। बैठे यहाँ हो परंतु तुम्हारी आत्मा बेहद में खड़ी है। तुम जानते हो इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं
वो सब खलास हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है और कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। बाकी थोड़ा समय है, अपनी देह सहित सभी कुछ भूलते भूलते हम चले जाएंगे शांति धाम, वहां से आवेंगे सुख धाम। उस समय ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं, कब्रिस्तान से परिस्तान हो जाएगी। अभी देखो यहाँ जमीन का कितना मूल्य होता जाता है, जंगल तरफ इतना मूल्य नहीं होगा जितना कि शहर में मूल्य बढ़ता जाता है। अब धरती तो एक ही है, फिर शहरों में इतना मूल्य बढ़ता जाता है और जंगल में उसका कोई मूल्य नहीं। मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती जाती है, फिर ऐसा पलटा मारेगा कि शहरों में गटर लाइन टूटने लग पड़ेंगी। अभी कहां भाग रहे हैं, गांवों में भाग रहे हैं या शहरों में भाग रहे हैं? फिर गटर लाइन टूटेंगी तब कहां भागेंगे? है? शहरों में गंद में ही पड़े रहेंगे, फिर जंगल की तरफ भागेंगे। अभी देखो कितनी वृद्धि होती जा रही है, किराया कितना बढ़ता जाता है, कितना कितना रुपया किराया देते हैं। फिर वहां तुमको कोई भी किराया देने की दरकार नहीं रहेगी। वहां किराए के मकान होते ही नहीं। कहां है? नई दुनिया में होते हैं? नहीं होते। नई दुनिया की स्थापना की घोषणा कब के लिए की थी? है 76 के लिए की थी। तो 76 के बाद किराए पर मकान लेना, ये ब्राह्मणों की दुनिया में खलास हो गया क्या? है? रतन की बात है, शरीर तन की बात है। अच्छा, वो तो एक तन की बात हो गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन किराए में लिया। यहाँ तो मकान की बात हो रही है। मकान अनेक मंजिलों के नहीं होंगे, वो तो सतयुग की बात हुई। छिहत्तर के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी आई, उसको किराए पे मकान लेने पड़ रहे हैं क्या? है? लेने पड़ रहे हैं। बाप के घर हैं, मिल जाते हैं। तो वहां किराए के मकान नहीं होंगे। कोई कहे कि बाबा ने तो घोषणा की थी कि सन 76 में नई दुनिया की स्थापना होगी, वो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर ये किराए के मकान कहां से आवेंगे? तो नई दुनिया में किराए के मकान होते नहीं। आगे जिस मकान का 50 रुपया किराया था, वो अभी 500 में भी नहीं मिलता है। वहां तो जितनी जमीन चाहे उतनी जमीन ले लेना, जमीन की कीमत ही खलास होती जाएगी। आगे चल करके तुम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। ड्रामा अनुसार सतयुग के वो रस्म रिवाज चलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।